पूरी दुनिया में पक्षियों की 10,000 से भी ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। सभी की वही 2 पैर, 2 पंख, 1 गर्दन होती है। लेकिन इन्हीं में से एक ऐसा पक्षी है जिसकी एकदम अलग पहचान है, जो आसमान का सीना चीरकर हजारों मीटर ऊपर 120 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से बढ़ता है। खुद से कई गुना ज़्यादा वजन के शिकारी को अपने पंजों में दबोचकर उड़ जाता है और इसीलिए उसे पक्षियों का राजा कहा जाता है और उसे हम बाज बोलते हैं। और एक बाज इतना बड़ा मुकाम हासिल करता है अपनी ट्रेनिंग, अपने पुनर्जन्म से। अगर आप भी बाज की तरह इस दुनिया में एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो एक बाज के बाज बनने का पूरा सफ़र आपको जानना जरूरी है, क्योंकि 25 से 30 के उम्र में आने के बाद भी लोगों को रिस्क लेने में डर लगता है। लेकिन एक बाज की ज़िंदगी की शुरुआत ही रिस्क से होती है। जिस उम्र में बाकी पक्षियों के बच्चे सिर्फ चिचियाना शुरू करते हैं, उस उम्र में मादा बाज अपने बच्चों को पंजे में दबोचकर हजारों मीटर ऊपर उड़ जाती हैं। उसे यह बताने के लिए तेरा जन्म आसमान का सीना चीरकर सबसे ऊपर उड़ने के लिए हुआ है। तेरा जन्म पंछियों का बादशाह बनने के लिए हुआ है। अपने पंजों में दबोचकर जमीन से हजारों किलोमीटर ऊपर दूर मादा अपने बच्चे को छोड़ देती है। उसकी हाई रिस्क ट्रेनिंग बच्चा जमीन की तरफ तेजी से गिरने लगता है। थोड़ा नीचे आता है तो उसके पंख खुलने लगते हैं और नीचे थोड़ा सा आता है तो उसके पंख फड़फड़ाने लगते हैं। लेकिन वो अभी उड़ना नहीं सीखा है, वो जमीन से कुछ ही मीटर ऊपर रहता है। ऐसा लगता है कि कुछ ही सेकंड में इसका जीवन समाप्त होने वाला है। लेकिन अचानक एक पंजा उसको अपनी गिरफ्त में लेता है और फिर से आसमान की तरफ उड़ जाता है। वो पंजा होता है उसकी माँ का, जो उसके पीछे उड़ रही थी। उसकी ट्रेनिंग तब तक चलती रहती है जब तक वो उड़ना नहीं सीखता। इतनी हाई रिस्क ट्रेनिंग के बाद इस दुनिया को एक बाज मिलता है। बारिश के वक्त जब सभी पंछी आश्रय की तलाश में रहते हैं, तब यही बाज बादल के ऊपर चला जाता है। एक बाज की उम्र लगभग 70 साल होती है। जब वो 40 साल का होता है तो एक परेशानी उसकी ज़िंदगी में मौत बनकर आती है, जो आपकी परेशानियों की तुलना में बहुत बड़ी होती है। क्योंकि 40 साल की उम्र में बाज की चोंच इतनी ज़्यादा मुड़ जाती है कि शिकार निगलने में उसका बहुत दिक्कत होती है। उसके पंख भारी हो जाते हैं, छाती से चिपकने लगते हैं, जिससे उड़ना बहुत मुश्किल होता है। उसके पंजे लंबे लचीले हो जाते हैं, जिससे शिकार को पकड़ना बहुत ही मुश्किल रहता है। उस बाज के पास सिर्फ 3 रास्ते होते हैं। पहला, वो अपना शरीर त्याग सकता है, और दूसरा, गिद्ध की तरह छोड़े हुए भोजन पर निर्भर हो जाए, और तीसरा, सबसे कठिन और पीड़ादार रास्ता, अपने आप को पुनर्स्थापित करने का, आसमान का सीना चीरकर ऊपर उड़ने का। और वो तीसरा रास्ता ही इस्तेमाल करता है और अपने पास की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच जाता है और वहां पे अपना घोंसला बनाता है। और फिर शुरू होता है परेशानियों को मारकर आसमान की तरफ फिर से उड़ने का सफ़र। वो अपनी चोंच को चट्टान में मार मार कर तोड़ देता है, लहूलुहान हो जाता है, और फिर इंतज़ार करता है अपनी नई चोंच उगाने का, और उसी चोंच से अपने पंजे को काट देता है, और फिर इंतज़ार करता है पंजे को उगाने का, और उसके बाद अपने एक एक पंख को शरीर से अलग करता है, और फिर इंतज़ार करता है अपने नए पंख उगाने का। और इस प्रक्रिया में उसे लगता है 5 महीने का समय। इन 5 महीनों की कड़ी तपस्या से एक बाज का पुनर्जन्म होता है, फिर से तैयार हो जाता है आसमान का सीना चीरकर उड़ने के लिए। जो 3 रास्ते बाज के पास थे, वही 3 रास्ते आपके पास भी होते हैं। लेकिन कुछ लोग पहला रास्ता चूज करते हैं और परेशानियों के तले दबकर सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग दूसरा रास्ता चूज करते हैं, परेशानियों को गले पड़ते ही अपना मकसद छोड़कर नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। और कुछ लोग वो लोग भी होते हैं जो परेशानियों को लात मारकर अपनी मेहनत से दम पर अब बाज की तरह आसमान की ऊंचाइयों पर कदम रखते हैं।
बाज की ये ट्रेनिंग हमें बहुत बड़ी सीख देती है कि अगर रिस्क लेना है तो लो, लेकिन अपने फील्ड में अपने आप को इतना ज़्यादा ट्रेन कर लो कि उस फील्ड में आपके इतने ऊपर उड़ने के बारे में लोगों को सोचकर ही पसीने निकल जाएं। तभी आप अपने फील्ड के बादशाह कहलाओगे। सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऐसे ही नहीं बन गए। इसने सबसे पहले ट्रेन किया अपने आप को और फिर सबसे ज़्यादा मेहनत करी कि इन्होंने अपने फील्ड में सबकी फाड़ कर रख दी। इसीलिए एक बाज की तरह बनो। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।